हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं स्पीड मैथ्स। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स के बारे में आपको बताऊंगा कि स्पीड मैथ्स में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम देखने वाले हैं और विद टाइमर देखेंगे कि विद टाइमर आपको कैसे करना है। अभी तो अपन प्रीलिम्स लेवल का कवर कर रहे हैं, फिर मेंस का भी बताऊंगा मैं। बट अभी प्रीलिम्स लेवल की स्पीड कैसे मेंटेन करनी है और कैसे सॉल्व करना होता है, इसमें कोई बेसिक में इतना नहीं बताऊंगा। हाँ, इसमें अपन स्पीड से करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्पीड से टैकल किया जाता है, कैसे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, कैसे रूट्स निकालना होता है, रूट्स को कैसे डिफाइन करना होता है, इस सबको ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने जो है स्मार्ट किडा के ऊपर से अपन करते हैं। तो स्मार्ट किडा से अपन स्पीड मैथ्स, जो स्पीड ड्रिल्स होती हैं, स्पीड ड्रिल्स अपन करेंगे, जिससे उनको बहुत अच्छे से पता पड़ेगा कि किस तरीके से करना होता है। ओके, तो स्पीड सोलर ड्रिल्स ले लेते हैं। ठीक है, और मैं 35 क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। ऐसे में सारे टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कोई टाइमर का कोई इतना नहीं है, फिर भी अपन कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना जल्दी अपन करें। ओके, देखो पहले तो सबसे पहले एक चीज़ समझना है आपको कि फास्ट टेक्निक्स में किस तरीके से वर्क करना है। ओके, बस ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है 2x² है माइनस का 12x है प्लस के 18 है। ओके, यहाँ पर क्या है, सेकंड इक्वेशन 2y² प्लस 21y प्लस 27 है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता हूँ मैं, हमसे बोलता हूँ साइन पर फोकस करें, क्योंकि अपन फ्री में कर रहे हैं तो फ्री में हमको अच्छी खासी स्पीड चाहिए। तो पहले साइन पर फोकस करना है। दूसरा, साइन लिखने के बाद उनको रूट्स पर फोकस करना है कि रूट्स क्या होंगे उसके, है ना। और थर्ड, अपन को फोकस करना है कि कोई कॉफिशिएंट वाला कोई सिस्टम तो नहीं है, तो इसमें यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 है, तो इसको डिवाइड भी करना पड़ता है ये चीज़। और फोर्थ, अपन को सिर्फ मात्र फिर हमको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, जो आपको ध्यान रखना है ना। तो साइन, रूट्स, कॉफिशिएंट, कंपेयर, ये चार चीज़ अगर आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी इसके मैं साइन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, एक आध में वीडियो बनाऊँ तो और अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो साइन के बारे में क्या रहता है कि साइन का जो रहता है ना, साइन के बारे में बहुत लोग क्या रटवा देते हैं, मतलब क्या कि माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस साइन होगा, और प्लस माइनस होगा तो उसको माइनस प्लस कर देंगे। ठीक है, और माइनस माइनस होगा तो उसको प्लस माइनस कर देंगे, और फिर अपना एक और कौन सा रहेगा, प्लस माइनस वही है, और प्लस प्लस रहेगा तो उसको हम माइनस माइनस कर देंगे। ये लोग रटवा देते हैं, तो ये आपको रटना नहीं होता है, इसके ऊपर भी एक लॉजिक है। ये बना कहाँ से, ये वही चीज़ बनी है जैसे मैंने x² माइनस का सम ऑफ x प्लस पी करते हैं। तो ये क्या होता है, अपना x² होता है माइनस का सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है, और x होता है प्लस का ये अल्फा डॉट बीटा होता है। ये इसी चीज़ से निकाला गया है, कोई अलग नहीं है यहाँ पर, ये सब रटना नहीं होता है, ये इसी साइन से इन दोनों के साइन से इसको निकाला गया है और इसी से इसको बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप रट तो लोगे, पर मेंस में आप पता है आपको, मेंस में कैसे कैसे क्वाड्रेटिक आते हैं, एसबी क्लिकल मेंस में, सीपीयू मेंस में, तो अब यहाँ पर अब ये चीज़ आपकी नहीं आएगी काम इतनी। ठीक है ना। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, जो बाकी मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा तो पर्सनल उस पर डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो पहला वाला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है क्या 2x²। देखो पहले मैं क्या करूँगा, साइन, देखो माइनस प्लस है तो पता है क्या बना कि प्लस प्लस साइन होगा। ओके क्लियर। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 18 टू कितना होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 18 टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, तो 36 कैसे फैक्टर करने हैं अपन को, कि अपना 36 के अपन को ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे अपना जो है उसका थोड़ा मैं कैमरा, ओके, तो 86 कैसे फैक्टर करने हैं कि अपना 12 बन जाए, क्या बन जाए, 12 बन जाए। तो अपन आराम से आप जानते हो कि हमें कितना कर सकता हूँ, मुझे 12 बनाना है, 18 कितना होता है 36। ओके, तो 36 में 9 और 4 नहीं होगा, 9 4 13 हो जाएगा, 6 6, यस 6 6 हो जाएगा यहाँ पर, यस ठीक है। तो 6 लेंगे, यहाँ पर 6 ले लेंगे। ठीक है, अब 6 हो गया, इसका देखो तो 2 इंटू 7 54 हो जाएगा, 54 कितना होगा 18 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 83 हो जाएगा। साइन होंगे प्लस प्लस है माइनस को, यहाँ पर अगर देखो तो साइन का ही गेम हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि पहले अगर मैं साइन लिखता तो मेरा काम जल्दी हो जाता। देखो पहले आपने साइन लिखा, प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो आपको बताया कि प्लस वाला वो हमेशा ग्रेटर से बड़ा होगा, मतलब x ग्रेटर देन y, मेरा इसका आंसर आएगा जाएगा। तो ये तो इसका आंसर पक्का ही था। क्लियर। बट यहाँ पर अपन को इसके रूट भी निकालना सीखना है बेसिक है। देखो पहले वाले क्या था, 6 और 6 मैंने लिख लिया, प्लस प्लस साइन हो गया। अगले वाले क्या होगा सर, 18 होगा और अपना 3 होगा, ये माइनस माइनस का हो गया। यहाँ पर एक बात याद रखना कि कॉफिशिएंट जब तुम्हारे सेम हो, 2 2 तो कोई भी उनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ डिवाइड करी तो वो डायरेक्ट कंपेयर ही करना, तो पता है 6 तो 6 इंटू से बड़ा ही होगा बेसिकली। तो इसका आंसर क्या बनता है, एस ग्रेटर देन वाई। क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे वाला क्वेश्चन क्या, साइन देखो पहले वाले का प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होगा, नीचे वाले का प्लस प्लस। ये साइन क्या दे रहा है यार, देखो यहाँ पर ये साइन डायरेक्ट वो वाले साइन दे रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर वैसे बाई ग्रेटर वाला बनेगा, मतलब ये आंसर बनेगा। तो इसका आंसर तो आपको पता ये बनने वाला है, बट अपन को ये नहीं करना है, अपन को निकालना है रूट निकालने। देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, x² प्लस 36 प्लस 2 to 4 है। अब देखो मैं कैसे निकालता इसके रूट, अगर 2 to 4 है
तो 2 का मतलब क्या होगा, अगर 2 to 4 है तो बेसिकली क्या होगा, तो 2 मतलब 1 1 2 जाएगा। और ये मुझे दिखता है कि ये मुझे टिपाड़े याद है, मुझे पता है कि 16 7 112 होता है, 7 और 14 करेंगे तो 16 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 60, पहले बड़े वाले को फिर छोटे वाले को लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 और 200 है, ओके। तो 3 है और यहाँ हो जाएगा सर 25 8 200 होता है, आपको याद होना चाहिए। 8 3 24 और ये बनेगा 2। देखो किस अगर आपको पहाड़े याद है ना, मतलब बेसिकली आपको पहाड़े के बारे में सारा ज्ञान होना चाहिए और कुछ नहीं है। बाकी देखो अगर ये मेरे साइन मत देखना, अभी साइन से तो सॉल्व हो गया, बट अगर साइन नहीं होते, साइन अगर मान लो यहाँ पर प्लस माइनस होता कुछ भी होता, बट मैं कैसे करता फिर देखो, यहाँ पर 3 का कॉफिशिएंट है, मतलब मुझे ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा सेम मतलब मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई और करता फिर, तो 16 3 40 करता, यहाँ पर करता 42, ठीक है। फिर उसको मैं कंपेयर करता कि तो इतना, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ये रहता है आपका अप्रोच, ठीक है। ओके फिर आगे डिस्कस करते हैं और ओके। तो अगला क्या है, माइनस माइनस है प्लस माइनस है, यहाँ पर रूट निकालना पड़ेगा, इसको मेहनत करवाएगा, यहाँ से करना ही पड़ेगा। 6 4 कितना होता है, 6 4 होता है मेरा कितना 24 होता है, ओके। 24 6 4 24 होता है, तो यहाँ पर 8 और 3 निकल जाएगा, तो 8 और 3 बना जाएगा यहाँ पहले वाले का। 69 जाके तो होता है 144 होता है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करूँ, मैं ऐसे इसको ऐसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा 3 इंटू 3 लिखूँगा, इसको लिखूँगा 4 इंटू 4 लिखूँगा, ओके। और ये हो जाएगा 3 12 और 12 नहीं बनेगा, 3 3 का 9 3 चौके 12 और 12 नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इसको और स्प्लिट करूँगा फर्दर में, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करूँगा, तो 2 4 दूनी 8 8 बन जाएगा, 3 4 18 18 8 बन रहा है क्या, यस ये। तो 18 एट का कितना होता है, 18 एट का होता है कितना 144। याद रखना कि 144 वाला कई बार रिपीट होता है, तो 88 का ये मल्टीप्लाई में आता है, ये 69 जा अपना मल्टीप्लाई में आता है, ओके। तो बहुत सारे अपनी मल्टीप्लाई में आते हैं, 18 जा ना 69 जा, तो ये 144 अपना 20 के पार्ट में भी आता है, आई थिंक ये 6 7 या फिर 8 टाइम्स से 8 टाइम्स तो नहीं आएगा, 48 होता है, तो 6 टाइम आई थिंक 7 टाइम्स 9 टाइम्स जो भी है, जो भी इसका बनता है देख लेना आप, ठीक है। तो मतलब आपको 144 का याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 और 9 है, अब यहाँ पर इशू ये कि ये 6 और 9 यहाँ पे दे दिया इन्होंने, ओके। तो 6 9 में अपन किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, देखो मेरे को इतना पता है कि मैं इसको 6 को 9 नहीं बना सकता, 9 को मैं कभी 6 नहीं बना सकता, तो मल्टीप्लाई तो नहीं करना अपन को, ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई। ये एलिमिनेशन जो अपन बचपन में करते थे 10th क्लास के अंदर, ओके वही एलिमिनेशन है। तो 9 कितना हो जाएगा 72, यहीं लिख दो, प्लस साइन लगा देना, ये हट गया अपना। 9 से कितना आएगा 27 यहाँ लिख दो और ये हटा दो, ओके। ये 80 से कितना होता है 108 होता है, ये प्लस लगा दो, इसको हटा दो और यहाँ लेंगे प्लस का लगा कितना लो 68 होता है 48। माइनस वाला इससे तो दोनों बड़े बड़े होंगे, इसके तुलना में देखो तो ये इससे बड़ा, पर ये इससे बड़ा हो गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा रिलेशनशिप। ये बार एक बार कंपेरिजन दोबारा दिखाया था आपको, नहीं तो वो तो कंफ्यूजन हो सकती है। देखो कंपेरिजन में क्या रहता है आपको बताओ, इसी कंपेरिजन में क्या आया था, प्लस का 72 आया था, ठीक है। प्लस का 72, फिर माइनस का 27 आया था, फिर प्लस का आया था 108 और फिर आया था प्लस का 48। इससे तो दोनों बड़े ही होंगे डेफिनेटली, पर ये 72 से तो ये तो बड़ा है, पर इसके तुलना में ये इससे बड़ा हो गया, इसलिए इसके साइन ये और ये आ गए, तो इसका मतलब इसका आंसर नहीं बनेगा, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर है पर माइनस का कितना है 3 है, इजिकल टू में 2x है, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या करेंगे अपन इसको, तो यहाँ पर इसको ले लेंगे माइनस का 2x है और ये माइनस का 3 इजिकल टू हो गया 3 और 1, तो इसके 3 और 1 रूट बनेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट हो जाएगा मेरा, ओके। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस प्लस मेरा रूट बनेगा। अब देखो साइन चेक हो, देखो जब भी अल्टरनेट साइन प्लस वाला इससे बड़ा है इसके इक्वल होगा, माइनस वाला इससे बड़ा होगा, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा रिलेशनशिप। साइन का एक और याद रखना, एक साइन तो होता है क्या प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये फिर माइनस माइनस ये प्लस प्लस, ये अगर ये दोनों बनेंगे तो ये बड़ा होगा, इन दोनों में तो ये बड़ा होता है, ये को पता ही है, ठीक है। ये तो अपन अभी 2 क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर ही, या फिर एक क्वेश्चन किया था जो भी है, ओके। तो यहाँ पर अगर एक साइन होता है प्लस माइनस, ये बना था माइनस प्लस, तो यहाँ पर इसका तो इससे बड़ा हो जाएगा और इसमें ये इससे बड़ा होता है, ये नहीं बनता, इसका क्या बनता है फिर CND बनता है, इसका क्या बनता है फिर इसका इससे CND बनता है, ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, देखो आगे वाला अब आगे रूट वाला, तो रूट वाला भी डिस्कस करेंगे, रूट वाले में क्या रहेगा देखते हैं। तो रूट्स वाले में क्या करना है, देखो अब यहाँ पर क्या है 4x² माइनस का 8 रूट 3 x प्लस का 9 है, ओके। तो पहले साइन लिखूंगा, साइन मैंने लिख दी यहाँ पर पहले वाले के, दूसरे वाले के भी साइन प्लस प्लस हो गए, ठीक है। रूट वाले के अंदर जो रूट के अंदर 3 है उसका डिवाइड करेंगे 9 के अंदर, मतलब क्या 3 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आएगा सर 3 आएगा, 3 4 जा 12 होता है, 12 को ऐसे स्प्लिट करना कि मेरा वो बन जाए 8 बन जाए, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि भाई कितना होगा 6 2 जा 12, पर रूट 3 लगाना मत भूलना क्योंकि वो रूट 3 इसकी साथ में रहेगा, ओके। यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 18 नहीं आएगा, तो आएगा 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो प्लस 72 हो जाएगा, और 72 को हमको ऐसे फैक्टराइज करना है कि 17 मिल जाए, ओके। तो 72 को कैसे फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा मेरा 9 और 8, तो मेरा 9 आएगा, और रूट 3 मत भूलना लगाना, 9 और 8 रूट 3 मेरा आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे फिर, यहाँ इसको मैं 6 नहीं बना सकता ना, इसको 4, बस मैं ऊपर रिवर्स मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। 6 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मैं 36 रूट 3, और ये हो जाएगा 6 2 का कितना होता है 12 रूट 3 जाएगा, यहाँ जाएगा सर 4 9 का कितना होता है 36 रूट 3 जाएगा, और 4 8 32 रूट 3 जाएगा। देखो 36 रूट 3
अब यहाँ पर देखो रूट थ्री सीमित, तो कोई कंपेरिजन में दिक्कत नहीं आएगी। तुम चाहो डायरेक्ट ये भी ले सकते हो 36 12 ऐसे करके, उसको हटा के भी ऐसे कर सकते हो। 36 क्या है, इससे बड़ा इससे बड़ा है, 12 की इसके मतलब इससे हो जाएगा, तो इसका आंसर नहीं बनेगा, ये रिवर्स में चला जाएगा। क्लियर है, आई होप को समझ में आ गया होगा। रूट थ्री वाला मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ओके, ये तो थोड़ी सी क्लियरेंस बन जाए। देखो यहाँ पर क्या है, रूट का जब होता है तो इसको डिवाइड करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, पहले सबसे पहले साइन लिखना है आपको, साइन के बाद आपको क्या करना है, साइन लिखने के बाद हो सकता है कि साइन से ही पूरा सॉल्व हो जाए, साइन से नहीं हो रहा है तो फिर रूट कैसे निकालते हैं, रूट से 3 को डिवाइड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, मतलब रूट का सिर्फ इससे इसको डिवाइड करना है, बाकी फैक्टराइज करना है, बाद में रूट लगाना मत भूलना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन ज़्यादा हैं फिर भी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सको उतना ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकता, आपको क्लियर ना हो, फिर इसलिए देखो दोनों का साइन प्लस प्लस माइनस माइनस लिख दी, क्लियर। अब 198 आया, तो 198 को कैसे स्प्लिट करेंगे अपन, देखो 198 को स्प्लिट करने का तरीका क्या है, सुनो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो इसको मैं देखो आप बताऊँ, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मैं 2 से करूँगा, 2 9 18, 2 9 18। इसके बाद मुझे दिखता है 11 इंटू 9 दिखता है, 9 2 18, 18 11, इसके अलावा कोई बनेगा ही नहीं यार, एक ही है। प्राइम नंबर से करोगे जो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये तो बताइए 11 इंटू 9 होगा, अगले वाले का 20 9 19 का, तो 11 9 20 होगा, 18 11 हो गया। इसके अंदर कॉफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखना, कॉफिशिएंट जरूर देख लेना भाई, बहुत गलती होती है मेंस में, फिर फ्री में भी हो जाती है गलती, फ्री बेस की तो अलग बात है। ये हो जाएगा इसका, तो इससे बड़ा होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, y ग्रेटर देन सॉरी y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, जल्दी मार दिया मैंने, फिर आना वही था, जल्दी में गलत मार दिया। ओके, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यों आएगा, देखो -9 इससे बड़ा है, इससे इसको बड़ा, इससे बड़ा इसका, ठीक है। एक बार वो आराम से बता रहा हूँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है मेरी इसमें। देखो -9 जो है वो इन दोनों से बड़ा होगा, ऐसा क्यों होता है, देखो नंबर लाइन अगर बात करें, देखो नंबर लाइन की बात करते हैं अपन, ये देखो इधर सब पॉजिटिव वाले आते हैं, इधर सब नेगेटिव वाले चलते रहते हैं। ओके, अब मुझे एक बात दिखाओ कि -1 यहाँ आएगा, वहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का 9 भी तो गिरेगा यहाँ पर, और माइनस का 9 गिरेगा तो अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं, माइनस के 11 से कर रहे हैं, तो -9 की बाजू तो -11 आएगा, तो इसका मतलब क्या ये सब इससे बड़े हैं ना, देखो ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, क्योंकि प्लस का 2 +1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा होता है प्लस में, तो -1 जो होता है और -2 में बड़ा ये होता है, क्योंकि नंबर लाइन इस तरीके से चलती है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि जो माइनस की जो सबसे बड़ी वैल्यू की, अगर माइनस का 48 होगा ना, वो हमेशा -1 छोटा होगा, मतलब क्या, देखो ये छोटा है ना, इसलिए होता है क्योंकि नंबर लाइन इस तरीके चलती है। क्यों चलती है ऐसी, क्योंकि अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि ये ऐसा हो जाएगा, फिर तो +2 मतलब 1 बड़ा हो जाएगा 2 से, ऐसा हो सकता पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हमेशा इस तरीके से नंबर लाइन चलते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं अपन। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। देखो अगर माइनस प्लस है साइन लूँगा, प्लस प्लस साइन लिख दूंगा, यहाँ पर देखो तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी साइन प्लस प्लस हो जाएंगे। ओके क्लियर है, फिर इसका मैं क्या निकालूंगा, रूट निकालूंगा। ओके, तो 88 का मुझे ऐसे स्प्लिट करना, तो मैं लिखूंगा उसको 11 और 8, ठीक है, तो 11 और 8 आ जाएगा, तो 11 और मेरा 8 यहाँ आ जाएगा। ओके, 3 2 2 है मेरे पास, उसको मैं कैसे करूँगा, 2 से करूँगा तो 2 6 और 160 आ जाएगा। ये देखते ही मेरे को 23 का पढ़ा याद आता है, पर मेरे को पता नहीं कितनी बार में आता है ये, ठीक है। तो 23 के पाड़े में आई होप 23 सत्य आता है, जहाँ तक मुझे एक रिकॉल हो रहा है, और साथ ही 21 और आई थिंक बिल्कुल सही है। देखो मेरे को ना इतना पता था कि 23 के पाड़े में आता है, पर मेरे को ये पता नहीं कितने टाइम्स आता है। तो मेरे को पता है सर कि मैंने एक चीज़ सीख रखी है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बैंक के अंदर ही बहुत ज़्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, जो कि को पता होना चाहिए। अब मुझे पता था कि 23 का मल्टीपल जब 7 से करूँगा तो मेरे को एक तो पक्के मिलेगा ही मिलेगा ना, एक तो मेरे को पक्के मिलना ही मिलना है, तो इसलिए मैंने पता था कि ये जरूर आएगा। तो 23 इंटू, अरे सॉरी यार मैं लेकिन इसको यहाँ लिखना था, ठीक है। यहाँ करेंगे 40 आ जाएगा, तो वही एक ही बनेगा पक्का, 23 और 40, 3 4 7 3। ओके ठीक है, और कॉफिशिएंट नहीं है, तो 23 इन दोनों से बड़ा है, 40 इन दोनों से बड़ा है, तो y ग्रेटर देन वाला सिस्टम बनेगा ये वाला। ओके, एक लाइव जा चुकी है अपनी है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, अगर लाइव चलेगी तो फिर वो पूरा ही हट जाएगा, ठीक है। देखो साइन लिखेंगे पहले, क्या प्लस प्लस साइन लिख दिया, साइन पहले आपने लिख दिया। अब थोड़ा अपन आराम से करते हैं, जल्दी नहीं करेंगे इतनी भी, तो क्लियरेंस ना हो। प्लस प्लस साइन हो गया मेरे पास। अब ये 3 है और 32 है। ओके, तो 332 में क्या करूँगा मैं, ये 3 लिखूँगा और ये 8 इंटू 4 में लिख सकता हूँ, तो नहीं तो उसको 16 इंटू 2 लिख लो, क्योंकि बड़ा नंबर है थोड़ा सा, तो 2 3 6 करेंगे तो इससे भी गाड़ी नहीं बनने वाला। ओके, तो 3 इंटू 32 में क्या लिखूँ मैं ऐसा, तो 3 इंटू 32 में अगर बात करें अपन इसका, तो 16 टू तो होता है, ठीक है। अगर 16 टू नहीं हो रहा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसको और स्प्लिट करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है। तो 4 दूनी 8 8 24 और 4, यस देखो 4 4 टू 8 8 दिया 24 प्लस 4, तो 24 और 4 लिख दिया। यहाँ पर 3 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 है, तो 2 3 6 होगा, तो 6 का मैं कितना कर सकता हूँ 3 और 2, ठीक है। इसमें एक डाउट ये आता है, मेरे को भी कई बार डाउट है, मैं आपको वो मैं भी क्लियर कर लेता हूँ और आपको भी क्लियर कर दूंगा। देखो ये चीज़ एक माइंड में आती है कि अगर देखो अगर मैंने 3 टू 6 किया, तो 6 जो है मेरा मुझे 5 बनाना है, तो ये 3 और 2 से ही बन सकता है और 6 और 1 से ही बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, हाँ सर बन तो सकता है दोनों से। अगर बात करूँ कि 3 2 से, क्योंकि 3 और +2 5 होते हैं और 5 होते हैं, और 6 -1 करने पर 5, पर ये वाला क्यों नहीं होता,
इसका तो अपन समझते हैं, तो मैं इसको पुट करके देखता हूँ। देखो इसको अपन बचपन जैसे तरीके से करके देखते हैं एक बार, कि जो अपन पहले करते थे ना वही तरीके से। जैसे मैंने लिखा 3y² माइनस का 5y प्लस का 2 इक्वल टू में 0। ओके, अब ये रहा है 3y उसको लिख दिया माइनस का, अगर मेरे को 5 बनाना था मैं क्या लूँगा सर 6 माइनस 5 लिख दूँगा, ये मेरा y का y रहा, ये प्लस का 2 इक्वल टू में 0 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y², ये माइनस का मल्टीप्लाई y का मल्टीप्लाई, तो माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ क्या होगा मेरा, यहाँ मेरा क्या होगा, इसमें से कॉमन लूँगा तो 3 कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा और y माइनस 2 बचेगा। ये मेरा प्लस कॉमन आएगा, ये मेरा 1 में मान लो कॉमन लिए तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर इस प्लस का मल्टीप्लाई इसमें करा जाता तो यहाँ पर +2 बनता है, इसीलिए ये 6 और 1 को नहीं लेते पर, क्योंकि यहाँ पर सेम कॉमन नहीं आता है, कॉमन सेम नहीं आता है, इसलिए ये 6 1 सेटिस्फाई नहीं करता। आपको एक चीज़ दिमाग लगाना चाहिए, देखो अगर मैंने 6 और 1 ले लिया तो मुझे बताओ कि 6 1 में तो डिवाइड करूँगा, यहाँ 2 बनेगा, ये -5 नहीं बनाता, इसलिए ये चीज़ बीच में नहीं, इसलिए इसको नहीं लेते, इसलिए बन के लेते हैं 3 और 2। तो इसके फैक्टर के लेंगे 3 2 6, तो 3 और 2 ही लिया जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि मैं इसके 3 और 2 ही लूँगा, ध्यान रखना। क्लियर है, डिवाइड 3 से करना नहीं करना, क्योंकि देखो कॉफिशिएंट दोनों के सेम है, तो डिवाइड किसी में नहीं करना, डायरेक्ट कंपेयर करो और आंसर ले लो। ठीक है, तो इन दोनों देखो यहाँ पर दोनों ही बड़े हैं वैसे भी, तो उसका आंसर वही बनेगा, पहला वाला ही। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया वो आपको ये वाली चीज़। ठीक है, ये अपन ये वाला वही बहुत कम बताते हैं, ये लोग बताते ही नहीं बहुत लोग, तो क्योंकि 6 और 1 अपन ने 6 और 1 अपन ने क्यों नहीं लिया, 6 और 1 अपन ने क्यों नहीं लिया, इसका एक रीज़न ये था। ओके, तो इसके बाद अपन देखते हैं अगला। तो अगला क्या हो सकता है, देखो 9th क्वेश्चन ये रहा। ओके, 9th मैं कोशिश कर रहा हूँ 10th तक ही कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बाद और आगे अपन और डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखो प्लस प्लस मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ हो गया मेरा प्लस प्लस साइन हो गया, 9 और 8 हो गया मेरा। ओके, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 2y² माइनस का 19 प्लस 44 है। ओके, तो 44 क्या है, 11 इंटू 4 इंटू 2 4 दूनी 8 8 और 11, तो ये हो जाएगा मेरा 11 और 8 हो जाएगा। तो 2 का कॉफिशिएंट 2 का मल्टीपल ऊपर करना पड़ेगा, तो ये 18 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये इससे बड़ा होगा, और यहाँ पर ये भी इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, और ये अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस है, 3 और 1 मेरा यहाँ हो जाएगा, ये 4 और 3 हो जाएगा। इसमें अगर देखते हैं तो -3, देखो अब -1 दोनों से बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो x > y ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आगे वो और अपन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना ही अभी काफ़ी है, बाकी और बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।